इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मुझे फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करना है। फिगर ऑफ मेरिट कोई बड़ी चीज नहीं है, हम लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं। जो फिगर ऑफ मेरिट है वो मेरे लिए कुछ इस तरीके से डिफाइन की जाती है, इट इज करंट इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट डिफ्लेक्शन। इट इज करंट इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। इसको बनाने के लिए बैटरी कनेक्ट करना है, बैटरी के आगे मुझे एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देना है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कनेक्ट करेंगे एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मुझे ऑलरेडी नोन है, वो जो कि है मेरे लिए जी। अब इसको फाइनली हम अपने सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। इसके अक्रॉस पिछले वाले सर्किट में हमने इसके अक्रॉस शंट लगाया था, बस वो शंट हटा देना है। ये हमारा पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमको यूज कैसे करना है, बेसिकली हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक की निकालेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स का कुछ रेजिस्टेंस सेट करेंगे आर। ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ मुझे नोन होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए। मुझे जो ई जो है वो मेरे लिए नोन है किसी तरीके से। रेजिस्टेंस बॉक्स है तो इसका कितना रेजिस्टेंस होगा वो भी अपने को नोन होगा। सो आर इज ऑल्सो नोन फॉर मी। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पिछला एक्सपेरिमेंट करके हमने फाइंड कर लिया, तो जी भी मेरे लिए क्या है, नोन है। मैं सर्किट में करंट निकाल सकता हूं, कितना होगा सर्किट में करंट, V इज इक्वल्स टू आई आर यूज कर लेता हूं। V मेरे को कितना दिया गया, E के इक्वल, I मुझे निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस G के इक्वल। तो यहां से मुझे I मिला कितना, E अपॉन R प्लस G। इसको मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो K मेरे लिए कितना आया, वो आया मेरे लिए एप्सिलॉन और E अपॉन R प्लस G अपॉन थीटा। थीटा मेरे लिए डिफ्लेक्शन। अब जैसा हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर में ऐसा पूरा स्केल है, यहाँ पे 0 यूनिट होगा, यहाँ पे 30 यूनिट होगा। ओके, यहाँ से ये सुई है, ओके, ये इसके बीच में ऑसिलेट कर सकता है। लेट से मैंने जब यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला तो ये जो सुई है ये मेरे लिए मान लें 9 वाली रीडिंग पे आके रुक गई। तो मेरे लिए डिविजन जो थीटा होगा वो कितना होगा मेरे लिए, 9 डिविजन्स। अगर ये मान ले 20 पे आके रुकी तो कितना हो जाएगा थीटा मेरे लिए, 20 डिविजन्स। इस तरीके से मुझे इस एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म करना है डिफरेंट आर की वैल्यूज के लिए और डिफरेंट ई की वैल्यूज के लिए। अब हम लोग बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो चलो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। चलो फिगर ऑफ मेरिट का सर्किट कंप्लीट करते हैं। फिगर ऑफ मेरिट का सर्किट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मुझे रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करना है, तो ये मैंने एक वायर लिया, इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। इसका दूसरा वाला एंड मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया। अब रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा वाला एंड है वो अपने को कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर से, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ वायर्स। ओके, ये मैंने अपना सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा वाला एंड है वो कनेक्ट होगा अपना की से, पर अपने को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है की से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी इनबिल्ट की है बैटरी के साथ। तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ इसको अपने बैटरी के नेगेटिव के साथ। ओके, तो ये है हमारा पूरा सर्किट कंप्लीटेड। अब अपने को प्रोसीड्यूर फॉलो करना है। प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसका पोटेंशियल हमारे लिए नोन होना चाहिए। इस प्रोसीड्यूर में अपने को एक बार में एक सेल यूज़ करना है, दूसरी बार 2 सेल्स यूज़ करने हैं। और बेसिकली हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, बैटरी एलिमिनेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें सेल्स का तो कुछ रोल नहीं है। हमको क्या करना है, पहले रीडिंग लेना है जब मैं पोटेंशियल को 2 वोल्ट पे सेट करके रखूँ। सेकेंड रीडिंग लेना है जब मैं पोटेंशियल को 4 वोल्ट पे सेट करके रखूँ। इस तरीके से मुझे 2 रीडिंग्स लेना है। यहाँ से हमको पोटेंशियल नॉन है, जैसे मैंने नॉब को जब 2 पे रखा हुआ है तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 2 है, पर फिर भी हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं अपने मल्टीमीटर को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं इसको 2 वोल्ट पे रखता हूँ और अपना ईएमएफ मेज़र कर लेता हूँ कितना आने वाला है। ओके, मैंने बैटरी को ऑन कर दिया। तो जब मैंने इसको 2 वोल्ट पे सेट करके रखा हुआ है तो मेरा जो रीडिंग है वो 3.14 वोल्ट है।
ओके तो ये मुझे नोट करना है, जब हम एक सेल यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो हमारा 2 वोल्ट, तो ये रीडिंग इसका पोटेंशियल आ रहा है मेरे पास 3.14 वोल्ट्स के आसपास। इस नॉब को मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, तो अब मेरा जो पोटेंशियल है वो है 5.6 वोल्ट्स। ये 2 रीडिंग्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये मुझे दोनों नोट करनी है। नोट कर लिया है मैंने, तो आप भी नोट कर लेना। फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ, अपने सर्किट को वापस से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो अब हम लोग इसका प्रोसीड्यूर फॉलो कर लेते हैं। मैंने बैटरी को 2 वोल्ट पे सेट कर दिया, मतलब 3.14 वोल्ट पे। मैंने इसको ऑन कर दिया। अभी डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ से एक अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस बाहर निकाला। ओके, एक और निकाला। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफ्लेक्शन है वो मेरे लिए 30 डिविजन्स पे है, तो बेसिकली मुझे एंगल मिल रहा है 30 डिविजन्स। ओके, इस तरीके से मैंने अपना एक रीडिंग ले लिया। इसको मैं नोट डाउन कर लूँगा। अगेन मैं इसको क्लोज कर दूंगा। फिर से मैं एक और रेजिस्टेंस बाहर निकालूंगा, कोई ना कोई नॉन रेजिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं पहला वाला जो रीडिंग था वो 2100 ओम पे मेरा जो डिफ्लेक्शन था वो 30 यूनिट का था। ये मेरी पहली रीडिंग हो चुकी है। अब मैं सेकेंड रीडिंग लेने जा रहा हूँ। मैंने 2000 ओम को बाहर निकाल दिया, इसको वापस से कनेक्ट कर दिया। तो अब टोटल जो रेजिस्टेंस है वो है मेरे पास 4000 ओम। इस पे जो डिफ्लेक्शन है वो मेरे लिए लगभग 16 डिविजन्स का है। तो ये मेरे लिए सेकेंड रीडिंग हो चुका है 4000 ओम पे। और आर का वैल्यू जब 4000 ओम है तो थीटा का वैल्यू है मेरे लिए 16 डिविजन्स। वापस से मैं इस बैटरी को ऑफ कर दूंगा, सारे टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दूंगा। अगेन मुझे इसका वोल्टेज इंक्रीज कर देना है। अब यहाँ पे 2 सेल्स कनेक्ट हो रहे हैं। 4 वोल्ट्स कर दिया हमने। बैटरी को वापस से ऑन करेंगे। अब वापस से हम अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे। जब मैंने 5000 ओम का जो रेजिस्टेंस मैंने बाहर निकाला वो 5000 है, मतलब इस रेजिस्टेंस बॉक्स का अब रेजिस्टेंस 5000 ओम हो चुका है। यहाँ से जो डिफ्लेक्शन है वो लगभग 25 यूनिट्स का है। तो अपने को थीटा का वैल्यू मिला 25 यूनिट्स और आर का वैल्यू मिला है 5000 ओम। अगेन मैं एक और की को निकाल देता हूँ 2000 के लिए। ओके, 8000 कर लेते हैं। 8000 ओम, जब आर का वैल्यू 8000 ओम है तो मेरा जो थीटा का जो वैल्यू है वो है लगभग 15 यूनिट्स। थीटा मिल चुका है मुझे अलग अलग रीडिंग्स के लिए। मैंने यहाँ पे 4 रीडिंग्स कलेक्ट कर ली है। अब इनके बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ, वो मैं आपको शो कर दूंगा। और ओके, अब मैं इन वैल्यूज से अपना थीटा और अब मैं ये सारी वैल्यूज आपको लास्ट में एक स्लाइड के फॉर्म में देने वाला हूं और सारी कैलकुलेशन करके आपको बताने वाला हूं। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर दें। ठीक है, चलो तो हमने सारी रीडिंग्स कलेक्ट कर ली है। अब इन सब रीडिंग्स को मैं लास्ट पे आपको एक ओके, चलो तो अब हमने सारी रीडिंग्स ले ली है। अब इन सारी रीडिंग्स को मैं आपको लास्ट में स्लाइड के फॉर्म में बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर देना। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं क्या चीज़ इंप्रूव कर सकता हूं वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।